नमस्कार दोस्तों, नव जागरण जीके चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज का जो वीडियो है एक भारत का परिचय। भारत को हम लोग एक दृष्टि में देखेंगे और जितने भी भारत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम में आपको पूछ सकता है, वो सभी मैं एक छोटे से वीडियो में क्वेश्चन को लाया हूँ। तो ये देखना है भारत एक दृष्टि में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखेंगे और आपको याद भी करना है। तो आते हैं क्वेश्चन की ओर। नंबर 1 क्वेश्चन है कि हम देश जो भारत में रह रहे हैं, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। भारत के अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे आर्यावर्त, जम्मूद्वीपीय, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सभी नाम भारत का है। इसके अलावा भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भाई इसके अलावा? तो रीवा भी भारत का नाम ही है। रीवा भारत का ही नाम है। ये अन्य नामों में अगर आप जोड़ना चाहते हैं 5 के अलावा छठा, तो याद रखिए नदियों के कारण भारत का नाम रीवा कहते हैं। भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। अब आते हैं भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत स्थित है। कहाँ है भारत? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार में हम जब बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि देशांतरीय विस्तार की अगर बात किया जाए, भारत के देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट, मैंने बताया था एक कोमा रहेगा, 7 जो है मिनट, डबल कोमा जो ऊपर रहेगा तो इसको हम लोग सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे। और इस तरह से मैंने एनसीईआरटी का ही वीडियो डाला हूँ, आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर देखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के वीडियो मैंने दिया हूँ, सार संग्रह का प्लेलिस्ट में मैंने दिया हूँ, ठीक है ना। तो अब जो है देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग ध्यान देना होगा। आते हैं मानक समय। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर के समय ग्रीनविच जो मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, कई बार पूछ चुका है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना होगा। 5 राज्य से गुजरता है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री और कहते हैं ग्रीनविच रेखा से यह 5.5 घंटा आगे चलता है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि अगर ग्रीनविच रेखा पर दोपहर 12 बजा हो तो भारत के मानक समय पर कितना समय होगा? तो 5:30 बजेगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। आते हैं भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार की जब हम बात करेंगे तो याद रखना होगा इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 32-14 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 29-33 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है, स्थलीय सीमा क्षेत्र, जबकि जलीय सीमा क्षेत्र है 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर है। पारदेशिक जल सीमा जो है समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक आता है। पारदेशिक जो होते हैं समुद्री सीमा जो होते हैं तटीय भाग से 12 समुद्री मील तक पाए जाते हैं, जो हमारे स्वयं के अधिकार में होती है। संलग्न क्षेत्र अगर बात किया जाए, संलग्न क्षेत्र बात किया जाए तो याद रखिएगा पारदेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील तक होती है, जो हमारा क्षेत्र कहलाता है। जबकि अन्य आर्थिक क्षेत्र कह सकते हैं संलग्न क्षेत्र के से आगे 200 समुद्री मील तक हमारा होती है, और जो हमारे स्थलीय मील और समुद्री मील में थोड़ा अंतर होती है, स्थलीय मील से ज़्यादा समुद्री मील होती है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान देना होगा। आते हैं जलवायु। तो जलवायु की ओर भारत की जलवायु चल रहे हैं। तो भारत की जलवायु जो है कैसी है? मानसूनी जलवायु है। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल फैला हुआ है। वही विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत अगर बात किया जाए तो 2.4%। कितना है? 2.4%। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का अगर स्थान है तो 7वां स्थान है। इससे पहले विश्व में 6 देश बड़ा है। हम कुल जनसंख्या की बात अगर करते हैं
कहाँ की? भारत की जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या कितना है? 1,21,08,54,970। कब की जनगणना? 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार ये विश्व की कुल जनसंख्या के 17.74% आ जाता है। 17.74% होते हैं। नेक्स्ट आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो इसका स्थान है दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से वर्ल्ड में इसका दूसरा स्थान है, लेकिन जनगणना नहीं हुआ तब जीस। अगर जनगणना हो जाता 2021 में तो ये टॉप स्थान हमारा भारत है। आपको बता दें 2021 की जनगणना, 2021 के रेशियो के अनुसार चाइना की जो जनसंख्या है वो 1,41,41 करोड़ के लगभग। और भारत की हम बात करें, अगर बिहार की बात करें तो बिहार तकरीबन 10 वर्षों में 5 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई है। पूरे 5 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि मात्र बिहार की हम बात कर रहे हैं तो। और अगर हम पूरे भारत की बात करेंगे तो 1,21 करोड़ तो 11 में था ही जनगणना में, लेकिन 11 में अगर 21 की बात करेंगे तो 2021 की जनगणना अगर हो तो याद रखिएगा भारत की जनसंख्या कम से कम 1,45 करोड़ से 46 करोड़ समथिंग आ जाएगी। चलिए आते हैं पुरुष की जनसंख्या बात है। कुल जनसंख्या की तो बात होगी, पुरुष की जनसंख्या की बात करेंगे तो कितना है? 62,32,70,258। वही महिला जनसंख्या की बात करेंगे 58,65,84,719। ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो 83.37 करोड़, तकरीबन 68.8% ग्रामीण जनसंख्या भारत में निवास करती है। वही शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो 37.71 करोड़ यानी 31.2% कहाँ? शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। यानी हम इस तरह से रेशियो के आधार पर देखें तो आज भी हमारा भारत ग्रामीण प्रधान है, गांव का प्रधान देश है। यही कारण है कि हमारे महात्मा गांधी जी ने पंचायती राज पर विशेष बल दिया था, विशेष जोर दिया था। और पंचायती राज हमारे देश में जो है सबसे पहली बार राजस्थान के नागौर जिला में 1959 ईस्वी में अस्तित्व में आया। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिलों में आया। तो इस तरह से 1959 के बाद हमारे लोग का जो है ना पंचायती राज देखने को मिला। आते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भी देख लेते हैं। कहते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही 2011 1 से 11 तक की बात किया जाए। लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष में 943 प्रति महिला है। अभी वर्तमान में कहा जाए तो लिंगानुपात तो हमारे पुरुषों से ऊपर उठ गए हैं महिलाओं का। शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो प्रति हजार पुरुषों में 918 किसका है? 918 जो है महिलाओं का है। जबकि जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही कुल साक्षरता 74.07%। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं पुरुष साक्षरता, कुल साक्षरता कितना था? 74.04%। ठीक है, अब आते हैं पुरुष साक्षरता 82.14% है। वही महिला साक्षरता 65.46% है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति जनसंख्या कितना है? 20,13,78,086 कुल जनसंख्या का 16.6%।
अब आते हैं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात किया जाए तो 10,82,81,034 कुल जनसंख्या का 8.6%। अब आते हैं राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों की जो संख्या भी हो गई है कितना 28। राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई है तो वो 8 हो गई है। तो याद रखिएगा भारत के कुल राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित संख्या कितना हो गई है तो वो हो गई है 8। तो ये दोनों आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं ज्यामिति। ये जो है जो दिया हुआ है ये गलत है, ये करंट का आप नहीं कह सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग गलत मानेंगे। आते हैं ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय भारत की है। कैसी है? चतुष्कोणीय। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार जो है 10.7%। वही पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार है 18.6%। 18.6%। वही पठारी क्षेत्रों का विस्तार है 27.7%। कितना? 27.7%। नेक्स्ट आते हैं, कहते हैं मैदानी क्षेत्रों का विस्तार जो है भारत का वो 43% है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य जो गुजरता है हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जिन विद्यार्थियों को एक बार अगर याद नहीं होती है दोबारा रिवाइज करके वीडियो देख सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके भी आप इसको याद कर लें। नेक्स्ट है द्वीपों की कुल संख्या 247 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्यों की संख्या है 27। वही तेल शोधनशालाओं की संख्या तकरीबन 22 है। पहले 18 थी, अब 22 हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 266। वही बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 हो गई है। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। 2010 में विरासत पशु हाथी को बनाया गया है, जबकि मोर को 1952 में ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषणा कर दिया गया है। 1950 में बाघ को ही, वृक्ष को भी उसी दरमियान। आते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुष्प की बात किया जाए, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ, जबकि राष्ट्रीय गान जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जबकि द्वितीय राष्ट्रीय भाषा अगर बात हो तो उर्दू आती है। राष्ट्रीय लिपि वह देवनागरी लिपि। नेक्स्ट आते हैं, कहते हैं कि वाक्य राष्ट्रीय जो वाक्य है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज होगा तिरंगा। राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है, जबकि राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन जिसे हम राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन की बात कर रहे हैं, हम गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जीव में घोषित किया गया। इस तरह से मेरा वीडियो यही समाप्त होती है। अगले फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।